ધોરણ 5 હિન્દી પાઠ 5 चिड़ियाघर की शेर। तो आज આપણે चिड़ियाघर की शेर એટલે प्राणी संग्रहालयની मुलाकात। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। तो આમાં प्राणी संग्रहालयના प्राणियों વિશે बतावવામાં આવ્યું છે। तो कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। तो काले गीता तेना दादाजी साथे प्राणी संग्रहालय गई थी। उसने देखा कि सिंह के पिंजरे के पास बहुत भीड़ है। तो तेने देख्યું कि सिंहना પાંજરા પાસે बहुत खूब ज भीड़ है। शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। सिंह गर्जना करी तो बधा डरीने पाछा हटी गया। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे। तो सामे लोग वांदरा ने मूंगफली और केला खवडावी रहा था। दादाजी ने कहा, देखो वो लिखा है। એટલે દાદાજીને કહ્યું કે देखो लख्यू है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। तो प्राणी संग्रहालयना जानवरों ने એટલે કે પ્રાણીઓને ખાવાનું આપવાની મનાઈ છે। ગીતા બોલ ઉઠી, दादाजी। गीता बोली, दादाजी वो देखिए काले मुंह वाले काला मुंह का बंदर। तो दादाजी देखो काला એટલે કે કાળા મુખવાળું बंदर वांदरू। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया। दादाजी हंसीने बोले, बेटा वह लंगूर है। कौन है? लंगूर એટલે કે लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूरनु मोढुं काळुं होय छे। एक जगह गेंडा दिखाई दिया। एक जगह पर गेंडा देखायो। उसकी नाक पर बड़ा सींग था। तेनी नाक पर सींग એટલે કે सींगड़ू मोटो सींगड़ो हतो। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जीब्रा धीरे धीरे टह रहा था। एक बाजूना પાંજરામાં મોટી લાંબી ગરદનવાળો જીબ્રા પણ આમ તેમ ફરી રહ્યો હતો। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। तो गीता दादाजी ने खींचीने આગળ લઈ गई। वहाँ भालू दो पैर पर खड़ा था। तो ત્યાં બે પગ પર ભાલુ એટલે કે રીંછ, ખડો એટલે કે ઊભો હતો। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। तो एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैरी रहे था। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा। तो गीता ने बीजी तरफ दादाजी ने इशारो એટલે કે બતાવીને કહ્યું, दादाजी दादाजी वो देखिए पत्थर चल रहा है। तो दादाजी दादाजी देखो पत्थर चाली रह्यो छे। दादाजी ने समझते हुए बोले बिटिया वह यह कछुआ है। तो बेटा ये काचबो छे। जब उसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। तो काचबा ने જ્યારે डर लागे छे तो તેની ગરદન અને હાથ પર ખોલ એટલે કે આવરણ એવું હોય છે કડક, એની અંદર લઈ લે છે। ખોલ इसका रक्षक है। એટલે જે ખોલ એનું આવરણ છે એનું રક્ષક છે। गीता दौड़कर आगे गई। तो गीता दौड़ीने આગળ गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। એટલે મોટા તાળાવમાં મગર તરી રહ્યા। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला तो गीता डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। तो एक मगर ने जेવું मुँह खोली तो गीता डरीने दादाजी नो हाथ पकड़ी लीधो। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। थोड़ी आगे एक मोटू पिंजरू हतुं। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। एमां घणी बधी चकलियों हती। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वो देखो हरियल। तो एक ताली खुश थईने ताली वगाड़ी અને બોલ્યું હરિયલ એટલે કે લીલા રંગનું પોપટ।
दादाजी ने कहा हाँ, और इधर देखो वह सफ़ेद वाला विदेशी काकातुआ है। तो એને દાદાજીને કહ્યું આ બાજુ देखो सफ़ेद विदेशी पक्षी से काकातुआ कहते हैं। गीता चहकर बोली दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के आसपास दिखाई देती है। तो गीता बोले कि घनी चकली એટલે કે आजू-बाजू देखाई दे। पिछले साल पिकनिक पर हम बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। पाछला वर्षे અમે पिकनिक पर गया था तो मोर ने नाचते हुए देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। तो दादाजी ने गीता ने કહ્યું कि બધાથી મોટું પક્ષી શુतुरमुर्ग છે। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। तो सामने देख એટલે ઝાડની છાયામાં शुतुरमुर्ग ઊભું છે। चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की भी सवारी कर सकते हैं। प्राणी संग्रहालय में हाथी और ऊँटनी सवारी पण करी શકીએ છીએ। सामने आइसक्रीम का ठेला भी था। तो सामे आइसक्रीम की लारी पण हती। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। तो दादाजी ने अपनी लाकड़ी राखी और आइसक्रीम खरीदी टेको लीधो। अब तक तो दोनों थक चुके थे। आटલું બધું ફર્યા એટલે બંને જણા થાકી ગયા હતા। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए और एक प्राणी संग्रहालय दरवाजाમાંથી બહાર आया અને बस पकड़ी और अपने घर आ गए। तो बस पकड़ीने पोताना घरे આવી ગયા। तो આ પાઠ તમારે સમજવાનો છે, વાંચવાનો છે અને એની જે વર્કશીટ આપી એ તમારે લખવાની છે।